रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। युविका एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे चिकन लेग पीस खाने का बहुत शौक था। एक रोज उसकी सहेली जोया उसके पास मिठाई का डब्बा लेकर आती है और उसे बोलती है, युविका ये ले लड्डू खा। क्या बात है ओए, बड़ा खुश है आज तो। तेरा रिश्ता पक्का हो गया क्या? अबे तू पागल है क्या? तू मुझसे उम्र में पूरे 6 महीने बड़ी है, तो मुझसे पहले तो तेरी शादी होगी। ये मिठाई तो मेरी अप्पी के रिश्ते की खुशी में है, उनका निकाह तय जो हो गया है। अबे इतनी बड़ी खुशी के लिए तू बस ये जरा सी मिठाई देगी? बिल्कुल भी नहीं। अबे मिठाई ही तो खिलाते हैं। लड्डू देखकर तेरा मुंह तो ऐसे टेढ़ा हो रहा है जैसे मैंने कुरकुरे का पैकेट पकड़ा दिया हो तुझे। बात मत पलट, तुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस चीज की पार्टी मांग रही हूँ। चल अब चुपचाप KFC चल और मुझे पूरा बकेट दिला चिकन का, तभी पीछा छोड़ूंगी तेरा। ठीक है चल। दोनों सहेलियां KFC जाती है और टेबल पर बैठ जाती है। युविका मेन्यू लिस्ट देखकर बोलती है, बस 299 में ओनली 2 पीसेस, इससे मेरा क्या होगा? एक काम करती हूँ, 2 ऑर्डर कर देती हूँ। युविका इतना बोलकर अपना ऑर्डर देती है, जिसके कुछ ही देर में चिकन लेग पीस उसके सामने टेबल पर आ जाता है। फिर वो खुशी से कहती है, आए आए कितना यम्मी लग रहा है, आज तो मौज हो गई मेरी। आओ चिकन, आज बड़े दिनों बाद मैं तुम्हें तसल्ली से खाऊंगी। चिकन लेग पीस खाने की शौकीन युविका 2 चिकन बॉक्स अकेले ही खा जाती है। ये देखकर जोया बोलती है, अबे तू इंसान है की दानव, कितनी जल्दी दोनों डिब्बे खाली कर दिए और सब तो एक भी डिब्बा खत्म नहीं कर पाए। मजा आ गया सच में यार, चिकन खाकर तो जन्नत वाली फीलिंग आ रही है। बिल पे कर दे, फिर घर चलते हैं। जोया बिल पे करती है और दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। जैसे ही युविका अपने घर के अंदर एंट्री करती है तो उसकी माँ बोलती है, युविका बेटा आजा, खाना खा ले जल्दी से। माँ आज मुझे भूख नहीं है, मेरी टम्मी फुल्लम फुल है। अरे ऐसा क्या खा लिया तूने? माँ आज मुझे ना जोया ने पार्टी दी है, वो भी KFC के चिकन की। मजा आ गया। और आपका बनाया खाना तो मैं रोज ही खाती हूँ, वही आलू टमाटर टिंडे तोरी भिंडी खा खा कर मैं पक गई हूँ। अरे ये घर है मेरा, मैंने कोई चिकन बनाने का होटल नहीं खोला और ना ही KFC खोला। तेरा बस चले तो तू रोज नाश्ते डिनर लंच हर जगह बस चिकन ही चिकन खाती रहे। माँ आप तो ये भूल ही गई कि मुझे चिकन के लेग पीस सबसे ज्यादा पसंद है। हाय नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। इतना बोलकर युविका कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीतने के बाद एक रोज युविका की माँ चिकन बना रही होती है। तभी कमरे में बैठी युविका को चिकन की स्मेल आती है और वो आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ बन गया क्या चिकन? अरे जरा सा सब्र नहीं होता क्या तुझसे? बना ही रही हूँ ना, चिंता मत कर, तेरा लेग पीस कोई नहीं खाएगा। जा जाकर खाने के टेबल पर बैठकर इंतजार कर। युविका किचन से बाहर जाकर इधर उधर घूमते हुए चिकन बनने का इंतजार करती है। कुछ ही देर में उसकी माँ ग्रेवी चिकन बना कर ले आती है और टेबल पर रखकर कहती है, अपना हाथ मत चला, परोस रही हूँ ना। ठीक है लेकिन मुझे लेग पीस ही देना। युविका की माँ उसकी थाली में एक चिकन लेग पीस और चपाती देकर कहती है, ये ले खा ले अब। माँ ये तो एक ही है, लेकिन कढ़ाई में तो 4 लेग पीस थे ना। अरे एक तो खत्म कर ले, दूसरा भी ले लियो, अब से मत बन। नहीं आप वो बाकी के तीनों भी मुझे दो, और वैसे भी आप और पापा तो लेग पीस खाते नहीं, तो पापा मेरे लिए ही लाते हैं। लाओ माँ आप जल्दी दे दो, वरना मैं खुद ही ले लूंगी। युविका की जिद को देखकर उसकी माँ उसे डांटती है, लेकिन युविका अपने आप में ही मगन होकर टेस्टी चिकन लेग पीस खाने लगती है। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और एक रोज अभिमन्यु नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ सुमित्रा के साथ चलकर आता है। दोनों परिवार वालों की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है, जिसके कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी हो जाती है और युविका अपने ससुराल आती है। गुजरते वक्त के साथ वो सारा घर और काम बखूबी संभालती है। एक रोज वो किचन में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, ये घास फूस खा खा कर तो मेरे मुंह का स्वाद ही मर गया है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं आज ही माँ जी को लेग पीस बनाने के लिए बोलती हूँ। युविका अपनी सास सुमित्रा के पास जाकर बोलती है, माँ जी मुझे यहाँ आए लगभग 2 महीने से ऊपर होने वाला है और मुझसे ये साग सब्जी नहीं खाई जाती। और अरे बहू तो अचार के साथ खा ले, वैसे भी होता है कभी कभी कि सब्जी अच्छी नहीं लगती। नहीं माँ जी,
मुझे अचार से तृप्ति नहीं मिलेगी। अरे तो फ्रिज में दही, दूध और भी कितनी चीजें पड़ी है, उसके साथ खा ले। माँ जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरे पेट को मेरी आत्मा को तृप्ति चिकन से मिलेगी। मुझे चिकन नहीं मिला तो मेरी मौत हो जाएगी। मुझे चिकन चाहिए वरना मैं अपनी आत्मा त्याग दूंगी। क्या पता माँ जी यही मेरा आखिरी दिन हो। प्लीज मेरी आखिरी इच्छा समझकर मुझे आज चिकन खिला दो। मुझे पेट भर के लेग पीस खाने हैं। अच्छा रुक, बस कर अपनी ये गंगा जमुना की नदियाँ बहाना। बोलती हूँ अभिमन्यु को, वो ले आएगा। सुमित्रा अपनी बेटी को कॉल करके बोलती है। ऐसे ही थोड़ी देर बीतने के बाद वो चिकन लेकर घर आता है और जैसे ही वो किचन में उस चिकन को रखता है, युविका उसके पास आकर कहती है, बेबी प्लीज मुझे आज अपने हाथों से चिकन बनाकर खिला दो ना। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं साग सब्जियाँ खा खा कर बहुत बोर हो गई हूँ। आज तुम बना लो ना चिकन। ठीक है डार्लिंग, बनाता हूँ। तुम जाकर रेस्ट करो। आज तुम्हें मिस्टर अभिमन्यु के हाथों का टेस्टी चिकन खाने को मिलेगा। अभिमन्यु चिकन बनाना शुरू करता है और कुछ देर बाद खाना रेडी हो जाता है। अभिमन्यु खाना टेबल पर लगा देता है। टेबल पर बैठी युविका को अभिमन्यु चिकन सर्व करते हुए बोलता है, चलो जल्दी से खाना शुरू करो और बताओ कैसा बना है। अभिमन्यु उसे चिकन सर्व करता है, लेकिन युविका लेग पीस ढूंढते हुए बोलती है, अभिमन्यु तुम लेग पीस लाना भूल गए थे क्या? इसमें एक भी लेग पीस नहीं है। तुम जानते हो ना मुझे लेग पीस खाने का मन था। वो तो उस चिकन शॉप वाले ने दिए ही नहीं। क्यों? उसका मुर्गा अपाहिज था जो उसके लेग्स नहीं थे और उसने लेग पीस नहीं दिया। बद्दुआ लगेगी मेरी उसे। हाय आज मेरा सपना अधूरा रह गया लेग पीस खाने का। कोई बात नहीं, कल तो मैं पक्का खाऊंगी। युविका निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर उसकी बुआ सास वसुंधरा आते हुए खाने की टेबल पर चिकन देखकर कहती है, राम राम राम, ये सब क्या है? सत्यानाश हो तेरा। तुम लोग एक बेजान पक्षी की हत्या कर कर उसे खा रहे हो। अरे नहीं नहीं जीजी, आइए आइए आप अंदर आइए। बहू साफ कर दे सारा टेबल। अब ये कौन सी नई आफत है? क्यों भाभी, आप लोग कब से मांसाहारी हो गए? मैं तो यहाँ बहू को देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब देखने को मिल गया। यही है क्या अपने अभिमन्यु की बहू? हाँ हाँ जीजी यही है युविका बहू। आज तेरी बुआ सास है ये, आशीर्वाद ले ले इनका। जी माँ जी। युविका जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए वसुंधरा के पास आती है तो वो गुस्से में कहती है, अरे बहू वहीं रुक जा, मेरे पास मत आ। अभी अभी तूने वो चिकन, राम राम, इसका तो नाम लेना भी पाप है। तूने अभी वो छुआ है ना? लगे हाथ पूरा घर साफ कर कर नहा धोकर गंगा जल छिड़क कर आ। जी बुआ जी। वसुंधरा चार बातें सुनाकर सुमित्रा के कमरे में जाती है और युविका को पूरे घर को साफ करना पड़ता है, जिसके कुछ देर बाद रात हो जाती है और किचन में खड़ी युविका खुद से कहती है, अच्छी मुसीबत है। अब मुझे चिकन लेग पीस खाने की आदत है तो क्या बुआ जी के कारण छोड़ दूं? अरे मेरा जो मन करेगा वही खाऊंगी ना मैं। वक्त बीतता है। वसुंधरा के कहे अनुसार युविका को सबके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना पड़ता है, लेकिन युविका से वो खाना खाया नहीं जाता और वो गुस्से में अपने पति को आकर बोलती है, अभिमन्यु कब जाएंगी तुम्हारी बुआ? मुझसे नहीं रहा जाता और बिना चिकन खाए। प्लीज कुछ करो यार। बेबी तुम हाइपर मत हो, बुआ जी के जाने के बाद बना लेना प्लीज। इस तरह वक्त बीतता है। अगली सुबह वसुंधरा अपना सामान पैक करके जाते हुए बोलती है, मन तो नहीं है लेकिन जाना ही पड़ेगा, जरूरी काम है, फिर आऊंगी। अरे बुआ जी अब जाओ भी जल्दी। अच्छा बहू चलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वसुंधरा अपने घर चली जाती है, जिसके बाद युविका अपने पति से चिकन लेग पीस मंगवाती है और YouTube पर देखकर वो तंगड़ी मसाला रेसिपी फ्राई लेग पीस बनाकर टेबल पर अपनी सास और पति को परोसती है और खुद भी खाने लगती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, सच में बहू, जब से जीजी आई थी उनके जैसा खाना खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया था। अब जाकर लग रहा है कि कुछ खाया है। इस तरह युविका को देर से ही सही उसकी फेवरेट चिकन लेग पीस खाने को नसीब हो ही जाती है। जिन्नी एक सुबह टीवी में जस्ट जेली कैंडी का एड देखती है, जिसको देखकर वो बोलती है, ये कैंडी सच में इतनी टेस्टी है क्या जितने इस पर ऐड दिखाए जाते हैं? एक काम करती हूँ, लेकर आती हूँ जाकर, फिर पता चलेगा ये इतनी टेस्टी है भी या नहीं। जिन्नी जल्दी से अपने पास वाली शॉप से जस्ट जेली कैंडी का पूरा पैकेट लेकर आती है,
जिसके बाद वो अपने कमरे में बैठकर उसको खाते हुए बोलती है। वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। अब तो मैं यही कैंडी खाऊंगी। जिन्नी अपने कमरे में बैठकर कैंडी खा रही होती है। तभी उसकी माँ निर्मला वहाँ आती है और उसे बोलती है, अरे क्या खा रही है अकेले अकेले? अगर मैं इस कैंडी को छुपा दूं, तो माँ भी उस ऐड की तरह इसको ढूंढने की कोशिश करेगी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं क्या खाऊंगी। अच्छा, कुछ नहीं खा रही तो चल बाहर और खाना खा ले। एक दो बार और पूछ लो मैं क्या खा रही हूँ, शायद तब मैं बता दूँ। खाना खाना है तो आजा, समझी? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरे चक्कर में लगी रहूं। निर्मला बाहर चली जाती है, जिसके बाद जिन्नी भी खाने के लिए बाहर आती है। वो देखती है कि उसका भाई रोहन ऑलरेडी टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, जिसको देखकर जिन्नी बोलती है, मैं कुछ कैंडीज अपने साथ टेबल पर ले जाती हूँ। रोहन जैसे ही देखेगा फिर वो उसे छीनने की कोशिश करेगा। मैं पहले थोड़ा भाव खाऊंगी, फिर उसे दे ही दूंगी। वहाँ खड़े खड़े नहीं मिलेगा खाना, इधर आके मर ले। हाँ हाँ, आ रही हूँ। और सुन, तेरे से बड़ी हूँ, थोड़ा तमीज से बात किया कर। अरे जिन्नी बहन, आप नाराज मत होइए और प्लीज यहाँ आकर मरिए। बेटा बोल ले, अभी जब मेरी कैंडी देखेगा ना, फिर कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ मेरे पास ही आएगा। कैंडी दे दे। मम्मी, इसको दौरे पड़ रहे हैं, देखो खुद से बातें कर रही है खड़े खड़े। तू पागल है क्या? मम्मी ये झूठ बोल रहा है। जिन्नी टेबल पर आकर बैठ जाती है और साथ ही अपनी जस्ट जेली कैंडीज को भी टेबल पर रख देती है। दोनों भाई बहन खाना खा के उठने ही वाले होते हैं। तभी रोहन को कैंडी देते हुए जिन्नी बोलती है, भाई ले कैंडी खा ले, आज ही लेकर आई हूँ। तू ही खा, ये बच्चों वाली कैंडी मुझे नहीं चाहिए। भाई खा के तो देख, बड़ी टेस्टी है। बोला ना नहीं खानी, चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ मत खा, वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पहले डिसाइड कर ले, हूँ क्या मैं, बंदर या तेरा भाई, तब बात करियो। रोहन इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन बेचारी जिन्नी अपनी कैंडीज की तारीफ सुनने के लिए तरसती रह जाती है। ऐसे ही एक दिन जिन्नी अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर जस्ट जेली कैंडीज खा रही होती है कि तभी उसकी एक दोस्त दिव्या वहाँ आती है और उसे बोलती है, अबे ये क्या खा रही है, मुझे भी देना। ये है जस्ट जेली कैंडी, इसे खाकर मुंह में मिठास घुल जाती है और इसे खाकर आप बिल्कुल जेली की तरह हल्का हल्का फील करते हो। वाह, मैंने तो तुझसे कैंडी मांगी थी, तूने तो उसकी ऐड ही दिखा दी। चल अब खाने को भी दे दे। ये लो। दिव्या को कैंडीज देते हुए जिन्नी बहुत खुश होती है। इतने दिनों में पहली बार उसकी कैंडीज कोई खा रहा होता है। अपनी दोस्त के साथ कैंडीज खाते ही जिन्नी उससे पूछती है, तो कैसी लगी कैंडी? मस्त है यार। अच्छा चल, अब क्लास शुरू होने वाली है। दोनों अपनी क्लास में जाने लगती है। तभी सामने से गौरव नाम का लड़का आ रहा होता है और वो जिन्नी से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी सारी कैंडीज नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और लड़के से बोलती है, पागल हो क्या, दिखाई नहीं देता? अरे अंधे हो तो इलाज करवा लो ना, सारी कैंडी गिरा दी मेरी। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे टकराने का, समझी? और रही बात तुम्हारा सामान गिर गया तो वो मैं उठा देता हूँ। गौरव जैसे ही नीचे देखता है तो उसको चारों तरफ जस्ट जेली कैंडीज बिखरी दिखती है। ये देखकर वो बोलता है, ये इतनी सारी जेली कैंडी तुम बांटने के लिए लाई हो क्या? तुमसे मतलब, चुपचाप उठाओ और निकलो यहाँ से। खड़ूस कहीं की। गौरव सारी कैंडीज को इकट्ठा करता है और जिन्नी को दे देता है, जिसे लेकर जिन्नी आगे चली जाती है। लेकिन उसकी दोस्त दिव्या गौरव से माफी मांगते हुए बोलती है, मेरी फ्रेंड की तरफ से सॉरी, वो उसको अपनी कैंडी से बहुत प्यार है ना, इसलिए थोड़ा भड़क गई। कोई बात नहीं। इतना बोलकर गौरव वहाँ से चला जाता है। शाम को वो अपने घर पर अपने पिता राम किशन को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ पापा, इतने परेशान क्यों हो? वो बेटा, हमारी जेली कैंडी फैक्ट्री की सेल लॉस में जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गौरव कॉलेज वाले इंसिडेंट्स को सोचते हुए अपने पिता से बोलता है, पापा मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हमें अपनी कैंडी की ऐड किसी ऐसे इंसान से करवानी चाहिए जिसको सच में वो पसंद हो, क्योंकि वो तभी लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएगा और हमारी सेल बढ़ जाएगी। सच में?
ऐसा करने से सेल बढ़ेगी तो मैं कल ही इसके लिए किसी एक्टर को फाइनल करके ये शूट करवाता हूँ। नहीं, ये शूट कोई एक्टर नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसी लड़की करेगी जिसको हमारी ये कैंडी सच में पसंद है। आप बस एक हफ्ते में शूट की सारी तैयारी करो, मैं उस लड़की को लेकर आऊंगा। गौरव अपने पिता को सब कुछ समझाने के बाद अगले दिन कॉलेज जाता है, जहां वो जिनी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो उसको कैंटीन में बैठकर कैंडी खाते हुए देखता है, जिसके बाद गौरव उसके पास जाता है और उसे बोलता है, हे जिनी, कैसी हो? तुम क्या है, कल की बात का बदला लेने आए हो? अरे नहीं, वो मुझे ना तुम्हारी कैंडी बहुत पसंद आई, तो सोचा एक मांग लूं। पर मैंने तो तुमको खाने के लिए दी ही नहीं, तो पसंद कैसे आई? वो कल मैंने उठाते वक्त एक ले ली थी। ये गलत बात है, पर चलो कोई नहीं, मैंने माफ किया। और ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अच्छा, ये कैंडी कितनी अच्छी है ना, पर लोग खाते ही नहीं है। सही पहचाना तुमने। मैं चाहती हूँ कि जैसे इसकी एड देख के मैं इसे खाने लगी, वैसे बाकी सब लोग भी खाने लगे। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगी? क्या, बताओ। गौरव जिन्नी को अपनी पापा की फैक्ट्री और शूट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है, बताओ, करोगी मेरी मदद? करूँगी। जिन्नी के हाँ बोलने के बाद कुछ दिन गौरव उसको शूट की खूब प्रैक्टिस करवाता है, जिसके दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद कैंडी के शूट के लिए जिन्नी पूरी तरह तैयार थी, लेकिन वो थोड़ी नर्वस होकर गौरव से बोलती है, गौरव, मैं कर तो पाऊंगी ना? मैंने आज तक कोई शूट नहीं किया, कभी कैमरा फेस नहीं किया। तुम सोचना ही मत कि तुम्हारे सामने कैमरा है, बस अपनी कैंडी को एंजॉय करते हुए सब कुछ दिल से बोलना। इसके बाद जिनी का कैंडी शूट स्टार्ट होता है और वो उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। कुछ समय में एड टीवी पर टेलीकास्ट होता है, जिसके बाद जिनी की नेचुरल एक्टिंग के कारण लोगों को वो कैंडी की एड बहुत पसंद आती है। साथ ही गौरव के पिता की सेल भी बढ़ जाती है, जिसके बाद वो जिनी को शुक्रिया करते हुए बोलते हैं, जिनी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे एक और फेवर चाहता हूँ। क्या करोगी मेरे ऊपर एक एहसान? अरे अंकल, एहसान की कोई बात नहीं है, आप बस ऑर्डर कीजिए। क्या तुम मेरे इस नालायक बेटे से शादी करोगी? राम किशन के इस सवाल से जिनी शर्मा जाती है, जिसके बाद वो उसके घर वालों से उसके रिश्ते की बात करते हैं और दोनों परिवार वाले आपसी रजामंदी से कुछ दिनों में उन दोनों की शादी करवा देते हैं। जिन्नी को एक कैंडी की वजह से इतना अच्छा ससुराल मिल जाता है, जहां वो खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।